नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज फिर उपस्थित हूँ आपके लिए। दिशा परीक्षण जो हमारा टॉपिक है, क्या है वो है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण तो दिशा परीक्षण से कि क्लास 4 लेकर के, कौन सी क्लास है, 4 क्लास लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो लगभग आज ये लास्ट क्लास होगी। तो लगभग मैंने 50 के आसपास क्वेश्चन कराए हैं और आपको एक 30-35 क्वेश्चन का और एक सेट कराऊंगा और प्रीवियस ईयर भी कराएंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेवल स्टार्टिंग यानी बिल्कुल जीरो से लेकर के और आपको एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएंगे, इसमें आप बिल्कुल परेशान ना हो। और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का जो हमारा है क्वेश्चन, क्या लिखा है, रोहन और मोहन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। कितनी दूरी तय करते हैं? 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। यानी अगर रोहन और मोहन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इन्होंने इतनी डिस्टेंस कवर करी जो कि कितना है, 20 मीटर। दोनों कवर करके 20 मीटर जाते हैं। रोहन अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और मोहन अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दोनों जा रहे थे ऐसे। अगर दोनों ऐसे जा रहे हैं तो दायां इधर और बायां इधर, यानी कि इधर कौन मुड़ गया, इधर मुड़ गया रोहन, और इधर कौन मुड़ा, मोहन। इधर रोहन मुड़ गया और इधर मोहन मुड़ गया। ठीक है। कुछ समय बाद रोहन जिस दिशा में घूमा था उसमें 10 मीटर चलता है। कितना चल गया वो? 10 मीटर चला गया। दूसरी ओर मोहन केवल 7 मीटर जाता है। मोहन कितना जाता है? सिर्फ और सिर्फ 7 मीटर जाता है। कितना गया? 7 मीटर चलता है। बाद में रोहन अपने बाईं ओर, आप देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, यानी कि ऐसे अगर जा रहा है तो उसका दायां नीचे और बायां ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा? जो किस दिशा? पूर्व दिशा में जाएगा। किधर जाएगा? अगर पूर्व की दिशा में मुंह है तो दक्षिण में दायां आएगा, यानी नीचे की साइड दायां आएगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि मोहन, बाद में रोहन अपने बाईं ओर, तो रोहन इस साइड है, रोहन का बायां इधर हो जाएगा नीचे की ओर, रोहन का बायां नीचे की ओर हो जाएगा और मोहन का दायां भी नीचे की ही ओर हो जाएगा। दोनों का दायां नीचे, और दोनों कितना चल रहा है? 25 चल रहे हैं। कितना चल रहा है? 25 चल रहे हैं। ठीक है। 25 मीटर आगे बढ़ते हैं। रोहन मोहन से कितनी दूरी पर होगा? दोनों सेम डिस्टेंस चल कर आए हैं। दोनों कितना डिस्टेंस चल कर आए हैं? सेम डिस्टेंस अगर चल कर आए हैं तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे? देखिए एक आयत बन रहा है यहाँ की, नहीं बन रहा है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी? जो ऊपर की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस तो ये होगी। तो ये कितना है? 10 और 7 17 है, तो ये भी 17 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं दोनों, 20 मीटर चल के गए, फिर क्या हुआ? 20 मीटर चल के गए, मोहन इधर मुड़ गया जो कि 7 मीटर चलता है, और रोहन इधर मुड़ा, रोहन यहाँ मुड़ गया और कितना चला? वो चला 10 मीटर। ठीक है। दोनों 25 मीटर नीचे की ओर आए। कितने आए? 25 मीटर नीचे की ओर आए। दोनों 25 मीटर आए, तो आप बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी? इधर 25 इधर 25, भुजाएं बराबर है, तो ये 10 7 17 होता है, तो ये 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है मीरा, कौन है? एक लड़की है मीरा, नियत स्थान से चलकर, किसी स्थान से चल रही थी, 15 मीटर उत्तर की ओर जाती है। तो जैसे यहाँ से चलना शुरू किया तो 15 मीटर ऊपर उत्तर की ओर गई। ठीक है। अब उत्तर की ओर जाती है, फिर अपने दाएं, अगर उत्तर की ओर कोई जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उसका दायां इधर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर अपने दाईं ओर, किस ओर? दाईं ओर। तो दाईं ओर यानी कि इधर मुड़ गई, घूम कर वह 15 मीटर फिर से चली। कितना चल गई? 15 मीटर चल गई। इसके बाद फिर वह हर बार अपने बाईं ओर ही घूमी, यानी कि बाईं ओर घूमी।
तो आप ये देखिए कि अगर ऐसे जा रहे हैं तो बायां ऊपर आएगा, वो बाईं कितनी बार घूम रही है, 3 बार घूम रही है। तो अब जब ऊपर की ओर जा रही थी तो उसका बायां इस साइड आया तो इधर आ गई। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो बायां उसका नीचे की साइड आएगा, नहीं आएगा, किधर आएगा, नीचे की साइड आएगा। तो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि वह हर बार बाईं ओर घूमकर 10, तो ये 10 चली, फिर 15 चली और फिर से 10 मीटर बाएं चल गई। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर करते हैं कि कहाँ से चली थी, उत्तर दिशा में चली, 15 मीटर गई। उसके बाद फिर वह अपने दाईं ओर, जब ऊपर की ओर जा रहे थे तो दायां इस साइड आया, यानी जब उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े होंगे तो पूरा हमारा दायां होगा। तो इस साइड हमने 15 मीटर चलाया मीरा को, जो कि चल के जाती है। फिर वह हर बार बाईं ओर ही मुड़ रही है। किधर मुड़ रही है, बाईं ओर मुड़ रही है। तो आप ये बताइए कि अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो बायां ऊपर की साइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये 10 मीटर ऊपर बायां ये हो गया। और उसके बाद जब उत्तर की दिशा में जाएंगे तो पश्चिम में क्या होगा, पश्चिम में ही बायां होगा। और वो 15 मीटर चली, तो 15 मीटर चली, उसके बाद 10 मीटर, यानी जब पश्चिम में मुंह हो जाएगा हमारा तो दायां बायां जो होगा वो नीचे की साइड यानी उत्तर की साइड आएगा, सॉरी दक्षिण की साइड आएगा। तो हमने 10 मीटर यहाँ फिर से चला दिया। ठीक है, अब मीरा यहीं पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। ठीक है, कैसे, क्योंकि 10 इधर है तो 10 ये सेम डिस्टेंस होगी, नहीं होगी। तो मैं यहाँ ना दिखा करके, ये मेरी मिस्टेक है थोड़ी सी, क्योंकि ये टोटल 15 मीटर है तो और 15 मीटर इधर भी चल रही है मीरा, तो यहाँ पहुँचेगी ना, और 10 मीटर ये चल गई। तो मीरा कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे मीरा पहुँच गई यहाँ पे। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 मीटर है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन जो है, लिखा है आयुष, कौन, आयुष और आर्यन विपरीत दिशाओं में यानी उल्टी दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। यहाँ खड़े थे दोनों, विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। या मैं कहूँ कि ये हो गया आयुष, और यहाँ पे मैं ए वाई लिख दे रहा हूँ आयुष को, और आर्यन के लिए ए आर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। आयुष 6 किलोमीटर चलता है, आर्यन 8 किलोमीटर चलता है। ठीक, दोनों 6 किलोमीटर चलते हैं और एक 8 किलोमीटर चलता है। एक मिनट देखें भाई कि कोई मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में। चलिए, हम किसी भी दिशा में मूव करा सकते हैं कि वो 6 किलोमीटर चलता है तो मान लेते हैं कि 6 किलोमीटर वो इधर गया। आयुष, अगर आयुष की बात थी तो 6 किलोमीटर इधर गया। आर्यन 8 किलोमीटर जा रहा है विपरीत दिशा में, तो ये इधर 8 किलोमीटर आ गया। ठीक है, दोनों की विपरीत दिशाएं हो गई। अब आयुष दाएं घूमता है, तो आयुष अगर पूरब की ओर जा रहा था तो दाएं का मतलब किधर घूमेगा, नीचे की ओर घूमेगा। और नीचे घूम गया अगर, और कितना चला, आयुष नीचे घूमता है और 8 मीटर चलता है। कितना चल गया, 8 मीटर चला गया। और आर्यन बाएं घूमता है, तो आप देखिए अगर कोई पश्चिम से जा रहा है तो बायां नीचे की साइड आएगा। तो हमने नीचे इसको दिखा दिया कि ये बायां इधर आ गया। ठीक है, और 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक स्थल से यही तो बनेगा। ठीक है, तो आरंभिक स्थल से इसका ये बना और इसका ये बना। मैंने डायग्राम उल्टा बना दिया है, आप यहाँ 90 डिग्री सोचिए। ठीक है, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये बेस होता है ये, यानी आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कितना हो गया, 64 और 36, दोनों का मिला करके कितना हो गया, 100 हो गया। और 100 का मतलब 10 हो गया। कितना हो गया, 10। तो 10 क्या है, 10 मीटर दूरी है प्रारंभिक। सेम वैल्यूज़ यहाँ भी हैं तो इस वजह से 10 दोनों की वैल्यूज़ आएंगी। तो ये 10 मीटर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
लिखा है पी क्यू आर एस और टी, पी क्यू आर एस टी 5 लोग हैं, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं एक लाइन पे। सपोज कर लेते हैं कि ये लाइन है, सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, ठीक है। पहला टी क्यू से 40 मीटर बाईं ओर है, तो सभी अगर ऐसे ऐसे खड़े हुए हैं 5 लोग, तो पहला कंडीशन है टी, क्या है, जो टी है क्यू से 40 मीटर बाईं ओर है, यानी क्यू से बाईं ओर है, तो क्यू के बाईं होने का मतलब है कि क्यू कहीं यहाँ होगा कि नहीं होगा, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 40 मीटर की है, बाईं ओर खड़ा है, क्यू के बाएं हो गया टी, ठीक है। पी आर से 20 मीटर बाईं ओर है, पी आर से बाईं ओर है। देखिए पी और आर का कोई भी क्लू अभी हमको नहीं पता चल रहा है, तो अभी हम इसको रोक देंगे, क्योंकि इसके माध्यम से हम इन दोनों की वैल्यूज अभी नहीं निकाल सकते। एस और टी, यानी टी मिल गया, एस टी से 20 मीटर दाएं है, तो टी से 20 मीटर दाएं है, यानी कि इस साइड आएगा नहीं आएगा, तो एस यहाँ कहीं आ जाएगा, क्योंकि 20 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है, तो अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 20। क्यों, क्योंकि ये जो टोटल डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 40 मीटर थी, वो कितनी थी, 40 मीटर थी, ठीक है। अब एक बार फिर से देखते हैं पी और आर, अभी हमें पी नहीं मिल रहा है, तो अब मैंने सॉरी यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यहाँ होना चाहिए था आर, ठीक है। एस टी से 20 मीटर दाएं और आर से 50 मीटर दाएं खड़ा है, कौन, एस, एस आर से 50 मीटर दाएं, तो आर कहीं यहाँ होगा नहीं होगा, तो आर से 50 मीटर दाएं, तो 20 इधर चल के आ गया, अगर मैं इसको कहूँ तो ये 30 मीटर हो गया नहीं हो गया, 30 मीटर। अब आर के साथ रिलेशन कौन बना रहा था, पी बना रहा था, पी आर से 20 मीटर बाईं ओर, तो आर के बाईं ओर यानी कि इस साइड, पी आर से, पी कहाँ था, पी आर से 20 मीटर बाईं ओर, यानी कि 20 मीटर इधर हो गया, पी यहाँ आया। अब पी से लेकर के क्यू तक की डिस्टेंस 30 20 50, 50 20 70 और 20 90, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो 90 मीटर आ जाएगा, ए पी से क्यू तक की डिस्टेंस जो कि पूछ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। कुछ आगे क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। एक व्यक्ति जिसका घर कहाँ पे है, पूर्व दिशा में, किधर है, पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा ये हो गई, तो इस दिशा में किसी व्यक्ति का घर है, वह हर सुबह टहलने जाता है, वह पश्चिम की ओर 200 मीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर 200 मीटर ये इधर चल जाएगा, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाता है, यानी नीचे की ओर 500 मीटर आएगा नहीं आएगा, दक्षिण की ओर 500 मीटर आ गया, ठीक। अब उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी होगी, तो आप बताइए, घर पूर्व में है, वो दक्षिण में है, तो उसको पहुंचने के लिए ये दिशा पकड़नी होगी, और ये दिशा कौन सी होती है ये बताने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए प्रारंभिक बिंदु अगर यहाँ है और यहाँ से वो यहाँ जा रहा है, तो कौन सी दिशा हो गई, ये उत्तर पूर्व हुआ नहीं हुआ, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो गया उत्तर पूर्व। क्या हो गया, पहला आंसर आपका हो गया उत्तर पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत प्यारा लिखा हुआ है। प्यारा लिखने का मतलब यह है कि क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है, हो गया। इटावा लखनऊ के पश्चिम में है, यानी लखनऊ के पश्चिम में इटावा है, ठीक है। इटावा है, अमेठी इटावा के पूर्व में है, तो अमेठी इटावा के पूर्व में है, लेकिन लखनऊ के पश्चिम में है, इस वजह से मैंने उसको बीच में लिखा, लेकिन लखनऊ के पश्चिम में है, ठीक है। फिरोज़ाबाद आगरा के पूर्व में है, तो ऐसा हमारा कोई अमेठी, इसको AM बना देते हैं, और फिरोज़ाबाद आगरा, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, के पूर्व में है, लेकिन अमेठी और इटावा के पश्चिम में है, तो अमेठी और इटावा के पश्चिम में कौन है, फिरोज़ाबाद। किसकी बात हो रही है, फिरोज़ाबाद, तो पहले फिरोज़ाबाद हो गया, फिर आगरा हुआ, तो आगरा के पूर्व में फिरोज़ाबाद हो गया, और अमेठी और इटावा के पूर्व में पश्चिम में कौन हो गया, अमेठी और इटावा के पश्चिम में हो गया फिरोज़ाबाद।
ठीक है। यदि ये सभी शहर एक ही प्रदेश में हो तो बताइए कि सबसे पश्चिम में कौन सा शहर होगा। भाई सबसे पश्चिम में शहर आपका आगरा है, तो आगरा आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगरा सबसे पश्चिम में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूथ ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार स्थित है कि एफ डी के पूर्व में, एफ डी के पूर्व में, यानी डी है, डी के पूर्व में एफ है और एफ की डिस्टेंस 1 किलोमीटर की है। ठीक है, पहली स्टोरी हो गई। सी एफ के दक्षिण में, सी एफ के दक्षिण में है, सी एफ के दक्षिण में है और 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। हो गई बात। सी एफ के दक्षिण में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। ई डी के दक्षिण में है, ई डी के दक्षिण में है, तो डी का दक्षिण ये हुआ, तो ई हो गया यहाँ पे। क्या हो गया? ई और 1 ही किलोमीटर पे है, तो भाई हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो ई 1 किलोमीटर पे है। ठीक, ए सी के पश्चिम में है, ए सी के पश्चिम में है, तो ए जो होगा सी के पश्चिम होने का मतलब है कि वो इधर मूव कर रहा होगा, लेकिन कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर पे है, तो यानी कि ए यहाँ आ जाएगा। सॉरी, 1 किलोमीटर ये पूरी डिस्टेंस थी, तो यानी कि ए यहाँ आ जाएगा, ये पूरा यहाँ तक हो गया। ठीक है, सी के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है और बी ई के पश्चिम में है, बी ई के पश्चिम में है, तो ई है और बी यहाँ कहीं होगा, नहीं होगा। ई के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। कौन कौन से विद्यालय एक सीध में आ रहे हैं? तो आप देखिए कौन कौन से विद्यालय एक सीध में आ रहे हैं। तो एक सीध आने का मतलब, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा और करना होगा, वो देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा मैंने कहीं मिस्टेक किया है, उसको फिर से आपको अरेंज करके बताता हूँ। एफ डी के पूर्व में, एफ जो है वो डी के पूर्व में है। किसके पूर्व में है? डी के पूर्व में है। डी के पूर्व में एफ 1 किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम थोड़ा कम कर ले रहे हैं। ठीक, डी एफ डी के पूर्व में 1 किलोमीटर पे हो गया, दूरी पर स्थित है। सी एफ के दक्षिण में, सी एफ के दक्षिण में 2 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस यहाँ बनेगी। सी एफ के दक्षिण में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। ई डी के दक्षिण में है, ई जो है वो डी के दक्षिण में है, तो डी का दक्षिण ये हुआ और 1 किलोमीटर पे है। कहाँ पे है? 1 किलोमीटर पे है। ई डी के दक्षिण में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ए सी के पश्चिम में है, सी के पश्चिम में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, यानी कि वो यहाँ है। ठीक है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। 1 2 3, 1 2 3 4, यानी 4 बात हो गई। अब बी ई के पश्चिम में है, बी ई के पश्चिम में है, बी जो है वो ई के पश्चिम में है और कितनी डिस्टेंस पर है? 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए इसकी सीध में ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 विद्यालय चाहिए, तो ये एक सीध में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। कौन कौन से? डी ई ए आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इसको ए ई डी भी तो पढ़ सकते हैं, तो ये हो गया ऑप्शन आपका। कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ठीक है, गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम मतलब मैंने आपको बता रखा है कि दक्षिण ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, तो दक्षिण पश्चिम दिशा ये हुई। मान लीजिए यहाँ से चलता है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। कितना चल गया? 8 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व में मुड़ जाता है। तो पूर्व में मुड़ने का मतलब है कि वो इस साइड मुड़ेगा, पूर्व में मुड़ता है और 20 किलोमीटर चला जाता है। कितना चला जाता है? 20 किलोमीटर चला जाता है। वहाँ से वह उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाकर उत्तर पूर्व की दिशा में कितना जा रहा है? 8 किलोमीटर जा रहा है। तो उत्तर पूर्व देखिए, उत्तर पूर्व ये वाली डायरेक्शन हुई, तो यानी कि वो यहाँ से उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में गया। कितना जा रहा है? 8 ही किलोमीटर चल रहा है।
तो अगर मैंने इसको ऐसे रखा है तो इसको भी उसी तरीके से यहाँ दिखा के 8 किलोमीटर दिखा सकते हैं। जाकर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जाता है, तो पश्चिम किधर पड़ेगा? सबसे पहले ये 20 किलोमीटर चल रहा था, तो 20 मैं यहाँ लिखता हूँ, और 6 किलोमीटर चलता है, तो ये 6 किलोमीटर की डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ। पश्चिम में कितना चल रहा है? पश्चिम में 6 किलोमीटर जाता है। वहाँ से वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर तक जाता है। किधर जाता है? पूर्व की ओर। ध्यान से देखिएगा, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ठीक है, उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम इधर ही पड़ेगा ना। और फिर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जाता है, वहाँ से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर तक जाता है। किधर जाता है? पूर्व की ओर 2 किलोमीटर तक जाता है, यानी कि यहाँ आ गया, जाता है। फिर वह पश्चिम में 4 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर इधर चला, फिर 4 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 4 किलोमीटर हो गई। और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाकर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये वाली डायरेक्शन है, दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर जाता है। किधर जाता है? दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर जाता है और रुक जाता है। तो दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर जाने का मतलब है कि वो यहाँ आ गया, ठीक है। 2 किलोमीटर जाता है, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या है? शायद इस क्वेश्चन में मैंने कुछ मिस्टेक कर रखा है, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ क्वेश्चन। साइकिल से गणेश दक्षिण पश्चिम की दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर जाता है, वहाँ से उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर जाता है, फिर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जाता है, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जाता है, वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है, वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है। देखिए यहाँ एक मिस्टेक थी, सॉरी। तो ये उत्तर पूर्व है, और उत्तर पूर्व की ओर वह कहाँ जा रहा है? उत्तर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर, फिर वह पश्चिम में 4 किलोमीटर जाता है, पश्चिम में 4 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाकर, हाँ, तो ये मिस्टेक थी, सॉरी दोस्तों। अब इसमें देखते हैं, जो मिस्टेक थोड़ी थोड़ी बनी थी उनको फिर से देख ले रहे हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले 8 किलोमीटर वो किधर चला था? दक्षिण पश्चिम की ओर चला था, दक्षिण पश्चिम में चला दिए, पूर्व की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर गया, तो इस पे चला गया 20 किलोमीटर। वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है? उत्तर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व की ओर ये वाली लाइन जा करके 8 किलोमीटर चल गई। 8 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चले। कितना चले? 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल गए, ठीक है। 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाने के वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर। आप ये बताइए, अगर यहाँ कोई व्यक्ति है और उत्तर पूर्व यानी कि इस डायरेक्शन में वो फिर जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाता है, और कितना जाता है? 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह 4 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, 4 किलोमीटर पश्चिम में, यानी कि फिर से यहाँ आ गया, 4 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, और फिर वह दक्षिण पश्चिम यानी नीचे की ओर, तो नीचे की ओर कितना आ रहा है? 2 किलोमीटर आ रहा है, यानी जितना गया था उतना फिर से यहाँ आ गया। तो जिस लाइन में आ रहा था उसी लाइन में है, नहीं है, जाकर रुक जाता है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या है? तो आप ये बताइए कि वो आकर यहाँ रुक रहा है, ठीक। दो चीज़ें कि एक तो 6 और 4 10 हो गया, यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ तक तो ये 10 हो गया। प्रारंभिक बिंदु इसकी ये थी, प्रारंभिक बिंदु ये थी, और ये एक ही लाइन में है, तो 10 यहाँ 4 6 4 10 हुआ, तो बचा कितना? 10 बचा, यहाँ पे नहीं बचा। फिर से टोटल नीचे 20 है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम टाइप बन रहा है, तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 ही तो इधर बचा, तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 10 मीटर है, ठीक है। अब आगे देखिए कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ABCD बाइकर, कोई बाइकर हैं, पूर्व की ओर चले। किधर चले? पूर्व की ओर चले, तो इधर की ओर सभी के सभी चल गए, और 50 मीटर चलने के बाद
ए और डी कहाँ गए, दाईं ओर मुड़े। ए और डी किधर मुड़ गए, दाईं ओर मुड़ गए। तो दाईं ओर नीचे आएगा, जो कि कौन मुड़ा था, ए और डी मुड़ गए। मैं यहाँ लिख दूँ ए डी, ए और डी मुड़ गए, इधर दाईं ओर मुड़ गए। बाइकर बी और सी बाईं ओर मुड़े, बाइकर बी और सी बाईं ओर मुड़ गए, बी सी बाईं ओर मुड़े और 50 किलोमीटर चले। कितना चले, 50 किलोमीटर चले। बी सी अपने बाईं ओर मुड़े, ध्यान से सुनिएगा, बाइकर बी और सी बाईं ओर चले। 50 किलोमीटर चलने के बाद बी सी अपने बाईं ओर मुड़ गए। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। बाइकर पूर्व की ओर चले, सभी के सभी चारों के चारों पूर्व की ओर चले। 50 किलोमीटर चलने के बाद ए और डी दाईं ओर मुड़ गए। ए और डी 50 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ से चले थे, तो ये 50 किलोमीटर कौन चले, ए और डी चले। कहाँ चले, ए और डी चल गए, 50 मीटर चले। 50 किलोमीटर चलने के बाद ए और डी दाईं ओर मुड़ गए। किधर मुड़ गए, दाईं ओर, यानी नीचे की ओर मुड़ गए। ठीक है, नीचे की ओर मुड़ गए। ठीक, बाइकर बी सी बाईं ओर चले 50 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि ये क्या किए, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं देख लूँ कुछ इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, 50 किलोमीटर ये इधर चल गए, और इधर क्या है, बाइकर बी सी बाईं ओर चले, बाईं ओर चले 50 किलोमीटर। तो बाईं ओर, इसका बाईं, अगर यहाँ खड़े थे तो बाईं ओर ऊपर की ओर जाएंगे, किधर जाएंगे, पूर्व की ओर चल रहे थे, तो 50 किलोमीटर चलने के बाद ही जाएंगे। बी सी चलने के बाद किधर मुड़ गए, बाईं ओर मुड़ गए। किधर मुड़ गए, बाईं ओर मुड़ गए, अपने बाईं ओर मुड़े। ए तथा डी भी अपने बाईं ओर मुड़ गए, दोनों अपने बाईं ओर मुड़ गए। ठीक है, पहले तो बाईं ओर मुड़े, उसके बाद फिर से 50 किलोमीटर चलकर दोनों बाईं ओर मुड़ गए। तो जैसे ये नीचे जा रहे थे, तो अब ये इधर मुड़ेंगे, नहीं मुड़ेंगे, ये इधर मुड़ेंगे, और ये भी, ये ऊपर जा रहे थे तो ये कहाँ मुड़ जाएंगे, इधर की ओर मुड़ जाएंगे। ठीक है, मुड़ गए। बी सी अपने बाईं ओर मुड़े, ए तथा डी भी अपने बाईं ओर मुड़े। ठीक है, ए और डी भी बाईं ओर मुड़े। अब ए बी सी डी क्रमशः किस दिशा में हैं, ए बी सी डी के क्रमशः, यानी ए डी तो इधर है और सी डी इधर है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को बनाऊं तो किस दिशा में है, तो दिशा जो आपका ऑप्शन कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये देखिए, तो ये अगर मैं कहूँ तो ये उत्तर में, ये उत्तर दक्षिण, ये उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इधर उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन हो जाएगी और इधर दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन हो जाएगी। तो दक्षिण पूर्व, क्वेश्चन में एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि, फिर से पढ़ते हैं। 50 किलोमीटर चलने के बाद, कितना चलने के बाद, 50 किलोमीटर चलने के बाद ए और डी दाईं ओर मुड़े, बाइकर बी और सी बाईं ओर चले, बाईं ओर चले। ठीक है, 50 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, बी सी अपने बाईं ओर मुड़ गए। ठीक है, एक बार फिर से, यानी कि ये 50 किलोमीटर चले और फिर बाईं ओर मुड़ गए, यानी कि इधर की ओर मुड़ गए, इधर की ओर मुड़े। ए डी भी अपने बाईं ओर मुड़ गए, ये भी 50 किलोमीटर चलने के बाद किधर, बाईं ओर मुड़ गए। ठीक है, बाईं ओर मुड़ने का मतलब है ये इधर चले आएंगे, मुड़ गए। अब ए बी सी डी क्रमशः किस दिशा में चल रहे हैं, तो ये दोनों किस दिशा में चल रहे हैं, ये दोनों, इधर की दिशा कौन सी है, इधर की दिशा ये पश्चिम है और इधर की दिशा पूर्व है। ठीक है, तो ए और डी, यानी ए क्या हो गया, ए की पूर्व दिशा हो गई, बी कौन सी दिशा में है, बी सी, यानी ए डी यहाँ पे है, बी सी यहाँ पे है, तो पूर्व हो गया। उसके बाद कौन आया, इधर पश्चिम आया, फिर पूर्व आएगा, फिर पश्चिम आएगा, यानी कि पूर्व पश्चिम,
पूर्व पश्चिम, फिर सी का फिर से पूर्व आए, सी का पश्चिम आएगा और डी का पूर्व आएगा। एक बार फिर से देखिए, यहाँ बी और सी है, यहाँ से ए लिया, ए की दिशा पूर्व हो गई, बी लिया तो बी का क्या हो गया, पश्चिम हो गया। अब बारी सी की थी तो पश्चिम यहाँ हुआ और डी आया तो पूर्व आया, यानी पूर्व पश्चिम पश्चिम पूर्व। तो कहाँ मिल रहा है, पूर्व पूर्व पश्चिम पश्चिम पूर्व। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये नीचे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखने की नीड है। ध्यान से देखिए कि मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने पर मेरा मुंह फिर उसी दिशा में आ जाए। देखिए सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मैंने काटना बताया था आपको, तो बायां दायां से बाएं दाएं से कैंसिल, बाएं दाएं से कैंसिल, बाएं दाएं से कैंसिल और बाएं दाएं से कैंसिल। ऑप्शन में है, पहला है बाएं दाएं, बाएं दाएं, फिर बाएं दाएं, उसके बाद बाएं बाएं दाएं दाएं, बाएं बाएं दाएं दाएं। तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल कर गया। ठीक है, और को भी देखते हैं। ठीक, इधर क्या है, बाएं बाएं दाएं दाएं, तो ये दोनों इन दोनों को कैंसिल कर रहा है। फिर बाएं दाएं, ये कैंसिल कर गया। अब दो बाएं बाएं हैं, तो आप देखिए अगर दक्षिण की दिशा में मुंह है, दो बार बाएं बाएं चलते हैं, तो इधर की बार एक बार बाएं मुड़े यहाँ पहुँचे, एक बार बाएं मुड़े तो यहाँ पहुँचेंगे, यानी कि इसकी क्या वही दिशा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। सी देखते हैं, अभी मैंने एक को छोड़ रखा है, दाएं दाएं सेम सेम है, दाएं तीन बार दाएं है, बाएं बाएं बाएं, यानी बाएं दाएं बाएं दाएं दाएं बाएं, कट गया। अब दाएं दाएं, अगर ये इधर से चलता इधर से जाता तो दो बार यही तो फिर पहुंचता, बात तो यही हुई, तो यानी कि सी भी कैंसिल हो गया। यहाँ दाएं बाएं से कैंसिल, दाएं बाएं से कैंसिल। अब बाएं बाएं दाएं दाएं, यानी कि दो ऑप्शन लगभग मैच कर रहे हैं, दाएं दाएं। देखिए मैं ऑप्शन तो गलत नहीं लिखा हूँ, दाएं दाएं बाएं, हाँ ये देखिए एक मिस्टेक है यहाँ पे, जो कि दाएं है, क्या है, दाएं है। तो आप देखिए दाएं ने बाएं को कट किया, इस दाएं ने इस बाएं को कट किया, और इस दाएं ने इस बाएं को कट किया, दो बार दाएं दाएं फिर से आ गया, यानी कि ये भी नहीं होगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब सारे कट गए, किसी डायरेक्शन में मुड़ना ही है नहीं है, तो वो इसी डायरेक्शन में रह गया ना। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए बी सी डी पड़ोसी हैं। ए सी से, ए जो है वो सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में है। किधर है, आपको डायरेक्शन पता है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। ठीक है, पूरब बना देता हूँ। ठीक, उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया और उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। पहले क्वेश्चन में हमें मिल रहा है कि उत्तर पश्चिम में है, कितना, ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम है, यानी कि सी यहाँ है और सी से उत्तर पश्चिम में कौन है, ए है। कितनी दूरी पर, 200 मीटर दूरी पर। ठीक है, हो गया। आगे क्या है, बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम यानी कि इस डायरेक्शन में कौन है, इस डायरेक्शन में सी के बी है। कौन सा है, बी है। देखिए यहाँ पे बी है, बी कितना है, 200 ही मीटर दूरी पर है, तो यहाँ हो गया। ठीक है, डी सी से 200 मीटर दूरी पर है, डी जो है सी से दूसरे 200 मीटर दूरी पर दक्षिण पूर्व, यानी कि इस डायरेक्शन में कौन है, बी सी, ए बी सी, यानी कि डी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डी की बात हो रही है, तो डी यहाँ हो गया, 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है। ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व ये वाली दिशा हो गई, और यहाँ पे है ई, कहाँ पे है, ई है। ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है, तो ई का दक्षिण दिशा कौन आएगा, डी आएगा, तो यानी कि डी रहता है। कौन रहता है, डी रहता है। तो इस तरीके से ये आपका खत्म होता है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अब कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो है परछाई से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो में आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके बता देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।